साधु भूखा भाव खा, धन का भूखा नाए, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाए। कबीरदास जी ने सदियों पहले जो दोहा लिखा था वो आज चरितार्थ होता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास त्रिवेदी। आज इसी दोहे को लेकर के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं और ये मुद्दा जुड़ा हुआ है कंप्यूटर बाबा से। इंदौर जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में नदी संरक्षण न्यास के अध्यक्ष रहे कंप्यूटर बाबा उर्फ नामदेव दास त्यागी के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के बाद कंप्यूटर बाबा के इंदौर में स्थित आश्रम पर प्रशासन का हथौड़ा चलाए जाने के बाद अभियान के बाद प्रदेश में सियासत भी गर्म हो गई है। क्या है पूरा मामला, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस के पक्ष में मुखर रहे कंप्यूटर बाबा के खिलाफ शिवराज सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन के मुताबिक इंदौर में अवैध रूप से अतिक्रमण कर तैयार की गई संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया है। साथ ही कंप्यूटर बाबा सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रदेश में उपचुनाव के पहले सभी 28 सीटों पर लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालने वाले कंप्यूटर बाबा के इंदौर में गोमतीगिरी स्थित आश्रम पर कार्रवाई की गई है। ये आश्रम और विश्राम गृह शहर के ग्राम जम्बूड़ी हप्सी में कुल 46 एकड़ भूमि में बना हुआ था। प्रशासन के मुताबिक इसके एक बड़े हिस्से पर कंप्यूटर बाबा ने अवैध रूप से निर्माण किया था, जिसके चलते प्रशासन ने करीब 100 से अधिक निगम वाहनों और बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचकर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस दौरान विरोध के स्वर भी उठे, लेकिन प्रशासन ने शांति भंग करने के आरोप में वारंट जारी कर कंप्यूटर बाबा सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल वर्ष 2000 में जिस जमीन पर अवैध निर्माण कर आश्रम बनाया गया है, वो जिला योजना समिति द्वारा निर्णय लेकर गौशाला के लिए ग्राम पंचायत को आवंटित की गई थी। प्रशासन की माने तो 46 एकड़ भूमि पर बाद में कथित बाबाओं ने अतिक्रमण कर लिया। इंदौर में जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इंदौर के जो कंप्यूटर बाबा है उनके आश्रम को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। सुबह से ये कार्रवाई चल रही थी और ये 3 घंटे में जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर आश्रम हुआ करता था और अभी आश्रम यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया है। बता दें आपको कि लगातार जो है कि शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर अवैध कंप्यूटर बाबा के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। उसके बाद नोटिस दिया गया था कंप्यूटर बाबा को। उसके बाद जो यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की है जिला प्रशासन ने। आप यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर पूरे जो गृह गृहस्थी के सामान की बात करें, पूरे गृह गृहस्थी यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर सोफा की बात करें, यहाँ पर अलमारी की बात करें, बेड की बात करें, सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर गद्दे से लेकर सोफा से लेकर बेड से लेकर अलमारी से लेकर हर वो गृह गृहस्थी का सामान है जो यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं पर हमने जब एडीएम अजय देव शर्मा जी से बात की तो उनका ये कहना है कि लगातार शिकायतें मिल रही थी और उनके पास से जो एयर लाइसेंस और बंदूक होने की भी बात कही जा रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर उसके यहाँ पर आप कवर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कवर भी है। वहीं पर एडीएम अजय देव शर्मा जी का कहना है कि उनके पास लाइसेंस थी कि भी नहीं, इसकी भी जानकारी लेंगे वो। यहाँ पर पूरे आप यहाँ पर सामान देख सकते हैं, बर्तन हो चाहे बेड हो, यहाँ पर हर पूरा गृह गृहस्थी का सामान आपको देखने को मिल रहा है। और ये पूरे जो सामान है, देखिए ये सोफा कितना आलीशान सोफा है यहाँ पर, बिल्कुल देखिए गृह गृहस्थी का पूरा सामान यहाँ पर A to Z है, चाहे वो कूलर हो चाहे वो फ्रिज हो, हर वो सामान यहाँ पर है। और अब यहाँ पर जितने भी सामान हैं यहाँ से जो जिला प्रशासन है वो यहाँ पर ले जा रहे हैं। और सिर्फ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जितने जो आश्रम थे वो टूट चुके हैं, बस यहाँ पर बचा है तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे बचा है तो एक मंदिर। और आपको बता दें कि जो कंप्यूटर बाबा सहित 6 लोगों को जेल भेज दिया गया है। कैमरा पर्सन बलवंत के साथ कविता पांडे, अनादि टीवी, इंदौर। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर हुई इस कार्रवाई पर जमकर सियासत हो रही है।
कांग्रेस ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। तो वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। कंप्यूटर बाबा ने 28 सीटों पे धर्म की लड़ाई, सत्य की लड़ाई के लिए गए साधु संतों के साथ, काफिला जाता था। ये समझ रहे हैं कि उनके जाने से सब सफाया हो गया है बीजेपी का। धर्म की बात करते थे, धर्म इधर चल रहा है, हनुमान जी इधर चल रहे हैं, मंगलवार को रिजल्ट आएगा, मंगलवार को वोटिंग हुई, तो हताशा है। और ये जो कहते हैं कि उनने कोई अवैध कब्जा किया है, ये सब वैध थे, उसको भी ये हटा रहे हैं क्योंकि बदले की कार्रवाई है। हमने ये लेके आ रहे थे कानून कि जो भी धार्मिक स्थल है, अगर सरकारी ज़मीन पे तो उनको पट्टे देंगे। लाखों हम देने वाले थे, जो इन्होंने वोटों की सरकार को नोटों से गिराया, उसकी वजह से हो नहीं पाया। दूसरी तरफ बीजेपी अपनी सरकार के इस कदम का स्वागत कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कंप्यूटर बाबा का आश्रम नहीं बल्कि अवैध निर्माण तोड़ा गया है। साथ ही सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए शर्मा ने कहा कि अब वहां गौशाला ही बनेगी। बाबा का आश्रम नहीं तोड़ा है, अवैध निर्माण जो है और आपने अवैध जो कब्जे हैं उसको तोड़ने का काम सरकार ने किया और एक सराहनीय कदम है कि इस प्रकार से किसी गौशाला की जमीन पर कब्जा करके रखना, उसको तोड़ने का काम किया और वहां पर गौशाला ही बनेगी। इसलिए इस प्रकार से जो आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस तो करेगी और क्या करेगी, इसलिए ऐसे अवैध जिनके भी इस प्रकार की चीजें हैं वो नहीं छूटेंगे। कंप्यूटर बाबा पर कार्रवाई हो और धुर विरोधी चुप बैठ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। कंप्यूटर बाबा के अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई के बाद उनके धुर विरोधी देव मुरारी बापू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देव मुरारी बापू ने कहा कि प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वह सराहनीय है। मैंने तो पहले ही कहा था कि कंप्यूटर बाबा अवैध रूप से काम कर रहे हैं। कंप्यूटर बाबा का इंदौर में जो करोड़ों का अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करके मठ बनाया गया था, उसको जिला प्रशासन ने उजाड़ दिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कंप्यूटर बाबा को जेल भेजा गया, यह बात मैं 14 अक्टूबर 2019 भोपाल में प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा था कि कंप्यूटर तो होगा फेल, कमलनाथ जाएगा जेल। तो कंप्यूटर आज जेल गया, गुरु जेल गया, तो चेला का जेल जाना भी तय है, क्योंकि कंप्यूटर बाबा ने अवैध उत्खनन कराने का ठेका ले रखा था। अधिकारियों को डरा धमका कर उनसे धन वसूली किया करता था। मैं इसके लिए जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इतना बड़ा कार्य जो मध्य प्रदेश में कालनेमी का कार्य करता था कंप्यूटर, आज उसको जेल भेजा गया। जाहिर है कंप्यूटर बाबा के अवैध निर्माण पर प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप तो मचना ही था, क्योंकि कभी शिवराज सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाले कंप्यूटर बाबा ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का साथ जो दिया था और बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रचार भी किया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कंप्यूटर बाबा को इसका तोहफा भी मिला और तत्कालीन कमलनाथ सरकार में उन्हें नर्मदा शिप्रा नदी न्यास का अध्यक्ष बनाया गया था। कंप्यूटर बाबा ने उपचुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शायद यही कारण रहा है कि उपचुनाव के ठीक बाद कंप्यूटर बाबा निशाने पर आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। रिपोर्ट देखने के बाद आप समझ ही चुके होंगे कि पूरा मामला क्या है। हमने इस पूरे मामले के इतिहास से भी आपको वाकिफ कराया और वर्तमान परिदृश्य से भी आपको वाकिफ कराने की कोशिश की। फिलहाल हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, कंप्यूटर तो हैंग हो गया है कांग्रेस का और अब
जो तस्वीर है वो निकल करके सामने आई है, क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए विकास, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्रशासन ने कार्रवाई की है, तो अब कांग्रेस की ओर से जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये बता दें थोड़ा सा इतिहास, क्योंकि जब 2018 में 28 मार्च को साधु संतों ने कहा था कि हम जो नर्मदा पौधरोपण में 6.5 करोड़ पौधे लगाने की बात तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार ने की है, उसमें भारी घोटाला हुआ है, अवैध रूप से खनन किया जा रहा है और हम इसकी पड़ताल करेंगे। इसके बाद 4 अप्रैल को 5 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता, 5 संतों को, जिसमें नर्मदानंद महाराज हैं, हरिहरानंद महाराज हैं, कंप्यूटर बाबा हैं, भैयू जी महाराज हैं, जिन्होंने उसके कुछ महीने बाद ही आत्महत्या कर ली थी। और एक बाबा और थे योगेंद्र महंत जी, जो कि समय समय पर बीजेपी कांग्रेस के साथ जुड़ते रहे हैं। अचानक से हृदय परिवर्तन हो जाता कंप्यूटर बाबा का। शुरुआत में वो कहते हैं पौधरोपण में घोटाला हुआ है, फिर वो जाते हैं पौधों के संग फोटो जारी करते हैं, कहते हैं मैंने 4.5 करोड़ पौधे गिन लिए, वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए, पेड़ बनने की स्थिति में। फिर वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और ये कहते हैं सरकार उनको राज्य मंत्री का दर्जा दे देती है, बाबा को वेतन भत्ते, गाड़ी घोड़ा गनर सब मिल जाता है। बाबा कहते हैं कि मैं रेत का अवैध उत्खनन रोकूंगा, लेकिन वो वेद अवैध सारी खदानें बंद कराने लग जाते हैं। इसी कारण उनका जो तत्कालीन मंत्री हैं प्रदीप जायसवाल, जो कि सरकार में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष बनाया गया है, उनसे टकराव होता है और वो उनको 2 टूक कहते हैं कि बाबा आप अपना काम करिए, क्योंकि उनको जिम्मा दिया गया था नदी बचाने का, पौधरोपण की बात करने था कि नदी के किनारे पौधरोपण होना है, जल प्रवाह साफ सुथरी रहे, नर्मदा और बाकी नदियाँ। लेकिन बाबा दूसरे काम में लग गए। अब उन्होंने फिर कहा कि लोकतंत्र बचाओ रैली निकाल रहा हूँ, लेकिन जब उससे सवाल किया था तो वो कहते हैं कि मुझसे रेत पर बात कीजिए। तो बाबा असल में थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक मति भ्रम का शिकार है, इसलिए कि वो उम्र में बड़े हैं, साधु हैं, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको समाज सेवा करना है कि उनको राजनीति करना है। तो उनकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है वो उनको इस मुकाम पर ले आई है कि वो एक साधु से हटकर वो एक नेता के रूप में भी नहीं बन पाए, ना साधु रह पाए। अभी हमने देखा कि पूरी 28 सीटों पर उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार किया, साधु संतों की टोली लेकर, लोकतंत्र बचाओ इसको नाम दिया। तो अगर आपको लोकतंत्र बचाना था तो जनता के बीच आपको अलग जगाना थी, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले करना था। बाबा की राजनीतिक हसरत नहीं है विकास में बता दूं, 2014 में बाबा इंदौर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। आम आदमी पार्टी से उन्होंने टिकट भी मांगा, क्योंकि बीजेपी से तो सुमित्रा महाजन दावेदार थी, कांग्रेस से भी उम्मीदवार तय था, तो आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद बाबा पॉलिटिकल पार्टी को चक्कर काटने लगे, भोपाल उनकी आमद रफ्तार जो बढ़ गई, और जिस जमीन से उनका अतिक्रमण हटाया गया है वो जैन समाज का एक बड़ा तीर्थ स्थल है, वहाँ उसकी भी कुछ सारी ज़मीनें उन्होंने कब्जा कर रखी थी, जिसको लेकर इंदौर और देश दुनिया के बाकी जो जैन समाज है, दिगंबर जैन समाज जो, उनमें काफ़ी नाराज़गी थी बाबा को लेकर। लेकिन बाबा के पॉलिटिकल रसूख, क्योंकि बाबा को ये कंप्यूटर बाबा नाम दिग्विजय सिंह ने दिया था, जब वो दिग्विजय सिंह के संपर्क में आए थे, जब दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे। इसके पहले तक वो नामदेव त्यागी थे जी। तो कंप्यूटर बाबा की हसरतें दिनों दिन बढ़ती गई और वो इस मुकाम पर आ गए कि वो ना पॉलिटिकल आदमी रहेगा ना संत रहेगा। विकास सर, ये सुविधा के हिसाब से धर्म तय करते हैं, जब बीजेपी की बात आती है और पार्टियों की बात आती है, कांग्रेस की बात कर लें तो सुविधा के अनुसार वो अपना धर्म तय कर रहे हैं। कभी पेड़ दिखाई देने लगते हैं, कभी नहीं दिखाई देते, कभी अवैध खनन होने लगता है, कभी नहीं होता है, कभी पूर्व की पार्टी पर आरोप लगाते हैं, कभी जिस पार्टी में उस पर आरोप लगाते हैं। सर, इतना क्लिष्ट होना, इतना अगर विश्लेषण पूरा करें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। देखिए, निश्चित रूप से विकास आपने सही कहा। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको राजनीति में आना, तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर बाबा वो पहले संत हैं। हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य संभाल रहे हैं, सांसद रहे। उनके जो गुरु महंत अवैधनाथ, वो कई बार गोरखपुर से सांसद रहे, बाद में महंत कई सारे और साधु बने। हमने मध्य प्रदेश में बात करें तो साध्वी उमा भारती, दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन को उखाड़ फेंका। इसके बाद वो मुख्यमंत्री बनी, हालांकि वो 8 ही महीने रही, केंद्रीय मंत्री रही। वो झांसी से उनको चुनाव लड़ाया, चरखारी से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। अभी भी उनने 5 साल का संन्यास राजनीति से लिया है, कहकर कि वो नर्मदा के लिए काम करना चाहती। लेकिन अब वो जब विधानसभा के जो उपचुनाव में उन्होंने प्रचार किया तो वो बार बार कहती थी कि मैं 2024 के बाद से प्रचंड राजनीति करूँगी। तो आप कह दीजिए आपको राजनीति में आना। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमने देखा कि साध्वी निरंजन ज्योति हो, स्वामी चिन्मयानंद हो, या अटल जी की जो 6 साल की टुकड़ों में 3 बार की सरकार थी, उसमें कई सारे साधु बाबा महंत जो हैं
वो केंद्रीय मंत्री है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल में कई साधु संत महंत जो है केंद्रीय मंत्री रहे। तो ये सारे के सारे वो लोग हैं जो जनता के बीच गए, जिन्होंने चुनाव लड़ा। विधानसभा में ऐसे कई सारे लोग हैं, लोकसभा में ऐसे सारे कई सारे लोग हैं। तो आपकी अगर राजनीतिक हसरत है तो आपको चाहे बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा या जिस भी पॉलिटिकल पार्टी, या आपको सही लगता बात है है सर। कि आप इतने बड़े संत हो तो आप निर्दलीय मैदान में उतर जाइए। बिल्कुल ठीक बात है सर। फिलहाल हमारे साथ एक और मेहमान चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं बीजेपी से गोविंद मालू जी। सर बहुत स्वागत है अनादि टीवी में आपका। जी नमस्कार। गोविंद सर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि वो आपसे कुछ पूछें इस पूरे मामले को लेकर। मालू जी, चूंकि आप इंदौर से और आपने वो समय भी देखा है जब कंप्यूटर बाबा धीरे धीरे राजनीति में दखल उनका शुरू हुआ और अब जो अतिक्रमण हटाया, तो जब इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया था तब इसी कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी अपने पाप धोना चाह रही है। वही कांग्रेस अब कह रही है कि बाबा के खिलाफ बदले की कार्रवाई की गई है। तो ऐसा क्या हुआ है कि आपकी सरकार जा रही है कि जो आप बदला भांजने में उतारू हुए बाबा से? मनोज जी, हम तो अच्छे काम से के लिए ऐसे कई सारे लोगों का जो समाज में गणमान्य भी माने जाते हैं, जिनको बड़ा अच्छा भाव से देखा जाता है, उनका उपयोग सामाजिक कार्यों के लिए जो सरकार जहाँ पर जो करती है उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कैसे वो जाए, जन जागरण उसके लिए करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को हमने माना कि वो कुछ नर्मदा का और बाकी सब चीज़ों में जो हमारी मनोभावना है, जो हमारी सरकार की नीतियाँ हैं, तो जन कल्याण की नीतियाँ हैं, सरकार का सवाल नहीं, जन कल्याण की जो नीतियाँ हैं उसको जनता तक उसका प्रचार प्रसार उनके माध्यम से हम करें और उसको फलीभूत हो जाए। लेकिन यदि कोई राजनीति करने लग जाए तो उसको फिर सीधे राजनीतिक मैदान में उतरना चाहिए, जाकि कई सारे ऐसे संत हुए हैं जो राजनीतिक मैदान में आए हैं, अपना भाग्य आजमाया है, तो उनको भी आजमाना चाहिए। वो कांग्रेस के पूरी तरह से प्रचार के घोंपू हो गए और उन्होंने अपना संतत्व को त्याग दिया, तोला वही पहन रखा, और उसके बाद में यदि कोई गलत काम करेगा, चाहे वो संत हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से संबंधित हो, चाहे वो कोई भी हो, ये पाखंड नहीं चलेगा दो तरफ का। तो इसलिए कार्रवाई किसी पर भी हो, यदि गलत है तो कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो। और जिन्होंने इस तरह से पाखंड रचा है पूरी तरह से और खुलकर उनकी वाणी भाषा उसमें उनके लोगों अन्य लोगों के प्रति विद्वेष जो इस तरह का उन्होंने पैदा किया है, वो एक संत की साधु की निशानी नहीं है, वो पाखंड है। इस पाखंड को हमको उजागर करना जनता के बीच में हमारा कर्तव्य और हमने किया है। लेकिन मालू जी, 15 साल आपकी सरकार रही थी और ये अतिक्रमण भी लगभग 2 दशक पुराना कहा जाता है, तो उस दौरान इस पर क्यों आपने एक्शन नहीं लिया? अभी ये समय क्यों चुना कि जब कंप्यूटर बाबा ने लोकतंत्र बचाओ रैली निकाली, बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया, 28 सीटों पे एग्जिट पोल भी कल आ गया, आपकी सरकार बरकरार रहती दिख रही है, उसके अगले दिन आप सुबह बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने प्रचार में मैदान में उतरे किसी पार्टी के पक्ष में, यदि वो कोई भी सरकार में रहें, किसी दायित्व को निभाएं तो अपना काम करें, जन कल्याण के काम करें, समाज के सरोकार से जुड़े रहें, सही बात है। लेकिन वो सीधे यदि प्रचार के लिए उतर गए, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकर्ता हो गए हैं, तो हमने उसी रूप में उनको लेना चाहिए। और उसके बावजूद भी यदि कोई गलत काम करता है तो उसको तो निशाने पर रखा ही जाएगा, चाहे कोई भी सरकार हो। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि बाकी जो 4-5 और बाबाओं को आपने राज्य मंत्री का दर्जा दिया तो उनमें से कईयों के खिलाफ इसी प्रकार की शिकायत है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होता नजर आएगा। देखिए, हमने किसी बाबाओं को हमने साथ में, हमने तो अच्छे काम के लिए साथ में लिया, जो रहे वो साथ में रहेंगे, नहीं रहेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि उनके खिलाफ, किसी के भी खिलाफ, मैंने कहा ना, किसी के भी खिलाफ यदि कोई जैसे पाखंड रचा है उन्होंने और कुछ उनके खिलाफ है, तो वो निश्चय ही वो दंडनीय अपराध यदि उन्होंने किया है तो उसको बख्शना नहीं चाहिए। सर, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरह से पूरी चर्चा को अगर हम देखें तो धर्म को सुविधा के हिसाब से तय क्यों किया जा रहा है? कोई सुविधा नहीं धर्म की। धर्म का तो उसका दायित्व है कि वो, धर्म का मतलब ही कि अधर्म न करे, जो अधर्म करे वो काय का धर्म, न्याय करे वो काय का न्याय। तो इसलिए धर्म की परिभाषा में ये जो धर्म के जो पहरुए हैं ये जाते हैं और उसके बाद में ऐसा अनैतिक कृत्य करते हैं, तो उनको तो जनता भी निशाने पर रखती है और बाकी जगह तो निशाने पर रहती ही। सर, बने रहिए हमारे साथ। एक और मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं।
कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी में आपका। भैया भूपेंद्र जी, हम चर्चा कर रहे थे कंप्यूटर बाबा के विषय को लेकर के, और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ हैं, बीजेपी से गोविंद मालू जी हमारे साथ हैं, और अब आप भी चर्चा में शामिल हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे मनोज सर एक सवाल जो आप लेना चाहें। भूपेंद्र जी, 2018 में जब बीजेपी ने 5 बाबाओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिया, तब आपने कहा था कि बीजेपी अपने पाप धोने के लिए इनको मंत्री पद बनाया, फिर आपने उनको मंत्री पद का दर्जा दे दिया, और अब जब एक्शन हो रहा है तो बीजेपी ये कह रही है कि वो बाबा नहीं बचे थे, वो तो अतिक्रमण करा था, इसलिए उन्होंने बुलडोजर चलाया है, और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। तो क्या ये सब सुविधा के हिसाब से देखा जाए, या वाकई ये लग रहा है कि बदला भाजने की राजनीति बीजेपी कर रही है? आपने आधी बात तो खुद ही कह दी। नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। जब राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, जब उन्हें जो है सुरक्षा गार्ड दिया गया, पूरे प्रदेश में इसलिए घुमाया गया कि वो उनका स्तुति गान करें, तो तब भी उनके ये जो है कंस्ट्रक्शन था। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण में जो है ये राजनीतिक बदले का बुलडोजर नहीं होता, तो इन्हें तभी कार्रवाई करनी चाहिए थी। 2 महीने पहले इन्होंने नोटिस दिया था, ऐसा बता रहा है प्रशासन, तो 2 महीने पहले ये गिरा देना चाहिए था। ये जो है चुनाव का इंतजार करना, चुनाव में जो है गतिविधियों को जो है परखना, और उसके बाद जो है चूंकि आपसे वैचारिक रूप से असहमत होकर आपका उन्होंने विरोध किया, इसलिए चुनाव के ठीक बाद जो है इस तरह की कार्रवाई करना, ये जो टाइमिंग है इस बात का संकेत है कि आप राजनीतिक द्वेष बस इस कार्रवाई को कर रहे हैं, अन्यथा आप मूक दर्शक बने हुए थे और आपको जो है उनका उपयोग कर रहे थे। मालू जी क्या कहेंगे? देखिए, ये तो वो मानते हैं कि नोटिस दिया था। कार्रवाई का जहां तक सवाल है, कार्रवाई तो प्रोसेस में थी, और कार्रवाई एक दिन में आनंद फानंद नहीं होती है, उसकी पूरी प्रोसेस अपनाई जाती है। नोटिस देने के बाद समय दिया जाता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाता है, और 15 साल तक आप प्राकृतिक उसका पालन करते रहे। गलत कहा ही जाएगा उसको। 15 साल तक आप जो है प्राकृतिक न्याय का पालन करते रहे। 15 साल की बात छोड़िए, अभी की बात करिए। अरे अभी की बताइए ना, 15 साल से क्या दुनिया छीन रहे थे आप? वो कोई बाबा नहीं रहे हमारे टाइम, तो वो अरे भाई 15 साल से आप क्या कर रहे थे, ये तो बताओ जरा, इसका जवाब तो दो। ये तो अभी ये सारा आपको मालूम है मालू जी, इस ग्राउंड पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में आप खुद भी जाते रहे हैं, आपकी पूरी पार्टी के मंत्री वहाँ जाते रहे हैं, सारे का सारा आपको पता है, आपकी भी तस्वीरें हैं। खुल के यदि मैदान में आए हैं, खुल के यदि मैदान में आए हैं, तो निश्चय ही उन पर वो राजनीतिक व्यक्ति हो गए। वो कहाँ रहे अब? बाबा कहाँ रहे? बाबा मतलब बाबा अगर करेगा तो आप उसे माफ कर देंगे, ऐसा? नहीं, क्यों माफ? और राजनीतिक आदमी करेगा तो उसे माफ नहीं करेंगे, ये बात कह रहे हैं आप? आपने 15 साल में उनकी आप तो यही कह रहे हैं। आप तो नहीं, आपने अपना दायित्व। हम तो बात आपसे कर रहे हैं कि अतिक्रमण जो था वो 15 साल पहले भी था, वो चाहे बाबा का हो चाहे बिना बाबा का हो। तो आप क्या कर रहे थे? उस अतिक्रमण को देख रहे थे, दुनिया छीन रहे थे, प्रशासन कर रहे थे। भूपेंद्र जी, 15 महीने तो आपकी भी सरकार रही। अरे साहब, अभी 15 का तो इन्हें साल का हिसाब देने दो, फिर आप जो 15 महीने करना। बाकी जगह तो लोगों को बड़े निशाने पे रखते हैं, उनको क्यों नहीं रखा आपने? आप दोनों नेताओं से यही तो पूछ रहा हूँ कि आपके 15 साल का तो बताओ गणित जो है। आप दोनों नेताओं से मेरा सवाल है, पहले वो बाबा थे, अब राजनेता हो गए, तो क्या बाबाओं का माफ है सब काम? भूपेंद्र जी, तो लंबित थी। मालू जी, भूपेंद्र जी, एक और सवाल है आपसे। एक सवाल है आप दोनों नेताओं से कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही जरूरत क्यों पड़ी कंप्यूटर बाबा की? पहले बीजेपी में आए और फिर उसके बाद कांग्रेस में भी आए, दोनों ने सम्मान से नवाजा भी और उपाधियां भी दी, दोनों के पक्षों की बात कर रहे हैं। और अगर बात करें तो 15 साल भी वो पूरा का पूरा जो अतिक्रमण जिसको कहा जा रहा है वो खड़ा रहा, और उसके बाद 18 महीने 15 महीने कांग्रेस की जब सरकार रही तब भी खड़ा रहा। सरकार जिसकी रही, बाबा उस सरकार में रहे, यानी कि सरकार रहे। तो दोनों को जरूरत थी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? हम तो हमारी जरूरत ये है कि बाबाओं की तो हमारे पास कोई संख्या है ही नहीं। ये तो बाबाओं को जो है लाल कपड़े पहना के नेतागिरी इन्होंने करवाने की शुरुआत की है, और ये पूरे देश में 400-500 फर्जी तो शंकराचार्य बना चुकी इनकी पार्टी, और उनको जो है लिए घूमते महामंडलेश्वर कह के। तो ये राजनीति जो धर्म सत्ता का जो राजनीतिकरण से इनने पतन किया है, इसकी जिम्मेवार तो भारतीय जनता पार्टी है।
हर मोहल्ले में एक बाबा को इनने कपड़े पहना के जो है उसको नेता बना रखा है। ये धर्म सत्ता को जो है जो अपनी पवित्रता से पतित करने का काम भारतीय जनता पार्टी बरसों से कर रही, जनता इसको देख रही है। इसमें कांग्रेस तो कहीं जिम्मेवार है ही नहीं। इनके हर नेता के जितने संत महात्माओं को जो जेल गए हैं आप अपने व्याभिचार के मामलों में, उन सबके साथ इनके बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें हैं, डांस करते हुए उनके जो है वीडियो है। तो ये काम तो कौन कर रहा था? ये तो जो है धर्म सत्ता का आवरण गणवेश पहना के जो राज्य सत्ता के जो गंदे खेल है वो तो यही कर रहे थे। ये कांग्रेस थोड़ी कर रही थी। ये पूरे देश देख रहा है, पूरे देश को पता है, पूरे देश को जानकारी। कांग्रेस में बड़े पुण्य का काम किया उसमें ये जो है नई नई फिल्में लगाते रहेंगे। अरे कांग्रेस में आगे तो शंकराचार्य थोड़ी हो गए भाई। हमने थोड़ी कहा, ये तो अभी आप डिग्रियां देते हो महामंडलेश्वरों की, जो स्वयं ये डिग्रियां आप बांटते हो, आपका यूनिवर्सिटी का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। सर क्या आप कोई सवाल लेना चाहेंगे मनोज सर? हम तो टाइमिंग का विरोध कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, जो स्वयं पतित उन्हें सुधारने का हक अतिक्रमण का विरोध नहीं कर रहे हैं, टाइमिंग का विरोध कर रहे हैं कि आपने जो टाइमिंग चुनी है। भूपेंद्र जी, अगर टाइमिंग की बात होती तो तब विरोध किया जाता जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, जब वो नुकसान पहुंचा सकते थे। कर रहे हो ये? नहीं, हमने चुनाव प्रचार के समय थोड़ी किया। मतलब आपको भूपेंद्र जी कार्रवाई पे दिक्कत नहीं है, टाइमिंग को लेकर परेशानी है। कांग्रेस की गोद में बैठकर जो कांग्रेस भ्रष्ट कांग्रेस, अरे हमारी गोद में बैठे चाहे तुम्हारी गोद में बैठे, हम तो ये कह रहे हैं कि तुम जो है उनको लिए क्यों फिर रहे थे? स्टैंड गन दे के लोग रखे थे उनके साथ, तुमने उनकी वाणी अपने कंठ में डालकर के सामने खड़े होके बिल्कुल देख रही है। अब तो यही समझ में आता है कि अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग। फिलहाल चलिए, दोनों मेहमानों का आपका चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जिस तरह से अगर पूरा का पूरा हम मसला देखें, टाइमिंग की बात कर रहे हैं, सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात पे कोई बात नहीं करता कि क्यों हर बार उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया, दोनों शासन में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। सुविधा के हिसाब से पूरी चीज़ें देखी जा रही। क्या एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी पूरे मसले को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर विकास की जितनी ज़रूरत नेताओं को बाबाओं की होती है, आजकल बाबाओं को उतनी ज़रूरत नेताओं की, क्योंकि उनका जो रसूख है वो साधु संतों के आभा मंडल के आसपास घूमता है। मध्य प्रदेश में हमने कई सारे ऐसे साधु मंत देखे हैं जो सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन उनके दरबारों में बड़े बड़े नेताओं का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का, केंद्रीय मंत्रियों का आना जाना लगा रहता है। और उसका रसूख का वो फ़ायदा होता है कि फिर उनके आश्रमों में भीड़ जुटती है। इसके बाद वो इतना उनका महिमा मंडन हो जाता है कि जब उनके खिलाफ आरोप लगने लगते हैं, कई सारे ऐसे बाबा मध्य प्रदेश की राजनीति में जिनके अवैध कब्जे, कई के खिलाफ रेप के केस दर्ज हैं, कई के खिलाफ और तमाम तरह के। तो ये दोनों तरफ जनता को गुमराह करने के लिए बाबा एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि हिंदुस्तान में हम कहते हैं कि जनता धर्म भीरू है। तो पॉलिटिकल पार्टियों को उनकी ज़रूरत पड़ती है कि वो उनका प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाएं, और नेताओं को और बाबाओं को इसलिए जरूरत पड़ती है सर, क्या वो समय आ गया है जब ऐसी नज़ीर पेश की जाए कि अब आगे से ऐसा धर्म के नाम पर अगर ऐसा छद्म स्वरूप धर्म का पेश किया जाएगा तो वो नहीं करने दिया जाएगा, सरकारें सशक्त होंगी और ऐसे किसी भी आडंबर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर उनके जो भक्त हैं ये उन पर छोड़ देना चाहिए कि वो बाबाओं या साधु संत महंतों को या जो भी किसी भी धर्म का वो हो उसको वो किस नज़रिए से देखें। लेकिन अगर अब जब आप उनको राजनीतिक रूप से अगर आप शामिल कर रहे हैं, अपनी पार्टी में ला रहे हैं या दर्जा दे रहे हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि उनकी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं कितनी हैं, उनको आप कितना आप इस छूट दे सकते हो या वो कहाँ आपको दिक्कत पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए सर, हमारे पास समय की कमी है, इसलिए मैं आपसे भी विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। तो ये पूरा का पूरा परिदृश्य था जो हमने आपके सामने रखा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कांग्रेस का कंप्यूटर हुआ हैंग। अब वो कंप्यूटर क्यों हैंग हुआ, इसी बात को लेकर के हम विमर्श कर रहे थे और इसी बात को लेकर के मेहमान भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े थे। कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़े थे, बीजेपी से गोविंद मालू जी जुड़े थे, इसके साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी ने भी अपनी राय रखी। और इसके साथ ही जो निष्कर्ष निकल करके आया उसमें ये कहा गया है कि धर्म के नाम पर अगर इस तरह के छद्म आवरण का निर्माण किया जाता है तो इसको सरकारों को सही तरीके से मेंटेन करने की आवश्यकता है और जल्द ही जागरूक करके उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि एक बेहतर नज़ीर पेश की जा सके। इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।